हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 19.4। ठीक है, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आज मैथ बनाएंगे वो बेसिक और कंसेप्ट से बताएंगे। ऐसा एग्जाम में आता है, ये चैप्टर से हमेशा 2-4 नंबर देता हुआ रहता है। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कॉस क्यू एक्स इंटू रूट के अंदर साइन एक्स डी एक्स। हम आपको बार बार बेसिक बताते रहते हैं कि यदि साइन पर पावर 20 में, ठीक है, तो लेट करिए कॉस को, नहीं लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड। देखिए यहाँ पे कॉस पर पावर 20 में, सर साइन पर भी तो पावर 20 में, लेकिन नहीं, उसको मानिए जो सुविधा होता है, जिस ज़्यादा छेड़छाड़ में रहता है। देखिए ये रूट में है जो कि ज़्यादा छेड़छाड़ में, तो लेट माना कि साइन एक्स बराबर में जेड। यहाँ से दो बात, पहला नंबर तो इसको डी सी कर दीजिए, तो डी सी डब्लू आर 2x यानी विथ रिस्पेक्ट सर साइन का डी सी होता है वो कॉस एक्स होता है, और इधर डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ से dx निकाले यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx बराबर में होगा डी जेड बटा कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये गुना होगा तो भागा दे दीजिए, बस यहाँ के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ के बाद आंसर आ जाएगा। तो कॉस क्यू एक्स बटा रूट के अंदर साइन एक्स, तो साइन एक्स को क्या माने हैं जेड, तो जेड को रहने दीजिए। और डी एक्स बराबर में निकालें आप डी जेड बटा कॉस एक्स, तो डी जेड बटा कॉस एक्स। बस ध्यान देखिए कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। पहले रूट वाला को साइन एक्स माने, साइन एक्स बराबर जेड टी सी डब्ल्यू आर 2x के, इसका मतलब मुख्य रूप से निकालना था dx, तो dx निकाले। यहाँ dx का मान रख दिए, यहाँ से एक कॉस से कट जाएगा तो बचेगा i बराबर में, आई बराबर में ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा रूट जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कॉस वाले को साइन के रूप में चेंज करना है, क्योंकि साइन बराबर में जेड माना। देखिए एक्स है लेकिन विथ रिस्पेक्ट में क्या है, डी जेड है, तो आपको क्या करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है जो ध्यान रखिएगा। तो आई बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स तो बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए बटा में रूट जेड इंटू टी जेड। अब यहाँ से क्या करें कि आई बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को माने हैं जेड, देखिए साइन को माने हैं जेड, तो यहाँ से साइन बराबर में जेड रख दीजिए, यानी जेड का स्क्वायर बटे रूट के अंदर जेड इंटू टी जेड हो गया। उसके बाद आई बराबर में दोनों के लिए रूट अलग कर दीजिए, तो 1 बटा रूट जेड इंटू डी जेड माइनस जेड स्क्वायर बटा रूट जेड इंटू डी जेड। इस वाली लाइन में दोनों के लिए जेड अलग करनी है। ठीक है, यदि आई बराबर में ऊपर जेड पर पावर जो होता है ना, रूट जेड का मान होता है जेड पर पावर घात पूछा जाए तो 1/2 होता है, तो नीचे तो पॉजिटिव है तो ऊपर देखिए नीचे पॉजिटिव है लेकिन ऊपर आएगा तो निगेटिव, यानी जेड पर पावर माइनस 1/2 ऊपर आ गया इंटू डी जेड माइनस। अब देखिए जेड पर पावर 2 है इंटू जेड पर पावर माइनस 1/2 ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये नीचे 1/2 था जो पॉजिटिव में था, तो ऊपर आया तो निगेटिव हो गया। तो आई बराबर में अब इसका इंटीग्रेशन लिखना था, इसका भी यदि आप यहाँ से लिखना चाहते हैं कि एक्स पर पावर n+1 बटे n+1, तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके फास्ट करने के लिए हम बार बार ट्रिक बताते हैं कि 2 में से -1 गया तो 1 बचा, नहीं जेड पर पावर 1/2, और इसी को उलट के लिखिए तो 2 माइनस। फिर से समझ लीजिए 2 में से यदि प्लस रहता तो 2 में जोड़ना था, लेकिन माइनस है तो 2 में से -1 गया तो +1, तो +1/2, 2 है तो 2 नीचे रह जाएगा, इसी को आगे उलट के लिखना था 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना था जेड पर पावर, देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 2 नीचे एलसीएम होगा, यानी 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, यानी 3/2 डी जेड। इसमें देखिए इस पर फार्मूला होता है एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर m है, तो एक्स पर पावर m प्लस n का फार्मूला इसमें लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद i बराबर में 2 इंटू जेड पर पावर 1/2 रह गया माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो वही वाला ट्रिक, यानी जेड लिख देंगे
दो 3 में 2 जोड़ दीजिए यानी 5/2 और इसी को आगे उलट के लिखे यानी 2/5 प्लस सी। यहाँ से भी आंसर छोड़ दीजिए कोई लेकिन आपको जेड का मान लौटाना। किसको जेड माने जे देखिए, तो आई बराबर में 2 इंटू, अब इसको 1/2 बराबर में रूट होता है तो रूट जेड, लेकिन जेड क्या माने साइन एक्स माने, तो साइन एक्स माइनस 2/5 इंटू साइन एक्स पर पावर 5/क्या है 2 है तो 2 प्लस सी। यही आंसर है। कुछ बुक में क्या करता है कि 1/√2 कॉमन ले लेता है, ठीक ना, इतना भी आंसर देता है। चलिए इतना ही आंसर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सभी को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहले क्या किए सर, तो पहले मतलब कि जो होता है नीचे वाला, ठीक है ना, विषम संख्या है ओल्ड नंबर है तो कॉस पर पावर ओल्ड नंबर तो साइन को मानिए, साइन पर ओल्ड पावर नंबर तो कॉस को मानिए। तो यहाँ पे कॉस पे था तो साइन को मानिए, यहाँ से dx निकाले, यहाँ से dx का मान निकाल दिए, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखना चाहते हैं साइन के रूप में, तो साइन वाला यहाँ फार्मूला लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप साइन को माने तो जेड स्क्वायर, अब यहाँ से नीचे जो रूट था वो दोनों के लिए अलग हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि नीचे था प्लस में 1/2 लेकिन ऊपर गया तो माइनस 1/2, ये प्रोसेस इसमें हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, 2 में से माइनस एक गया पॉजिटिव 1/2 और इस भी वही एलसीएम लिए हैं तो 2 दूनी 4 में से एक जाएगा तो 3/2, इसको भी उसी रूप में इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालने के लिए आपको बता दिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा दिया सेक थीटा बटा में tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कैसे फास्ट सोल्व किया जाता है, तो आई बराबर में ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि टैन थीटा नीचे तो ऊपर आएगा तो कॉट थीटा में, यानी आई बराबर में 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा को नीचे होता है कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा तो आई बराबर में ऊपर बचेगा एक कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बटा में नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए साइन पर पावर तो सम है लेकिन कॉस पर पावर विषम है, तो लेट मानिए कि साइन थीटा बराबर में जेड, तो डीसी कीजिए डीसी WR2 थीटा, क्योंकि इस बार थीटा है तो साइन का डीसी होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू DZ बटा डी थीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डी थीटा बराबर में DZ बटा कॉस थीटा, क्योंकि गुना होगा उसके बाद भागा देना पड़ेगा। आई बराबर में कॉस थीटा इंटू साइन को माने जेड तो जेड स्क्वायर इंटू डी थीटा बराबर में निकालने हैं DZ बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो बचा 1/z स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो -2 इंटू DZ, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन लिख देते तो जेड पर पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 जो फार्मूला होता है, तो माइनस देखिए 2 में से एक जगह तो माइनस रहने दीजिए इंटू जेड पर पावर -1, क्योंकि -2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, यानी 1 बटे जेड, क्योंकि ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आ जाएगा, -1/जेड। जेड को क्या माने, जेड माने हैं कॉस, देखिए जेड माने साइन थीटा, तो साइन थीटा नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा, तो आई बराबर में ऊपर आएगा तो कॉसेक थीटा नहीं माइनस कोसेक थीटा प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड कुछ भी हार्ड नहीं था, सिर्फ जो मानना था वो प्रोसेस कर दिया और आंसर आ गया। 14 दिया वो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बस एक में फार्मूला याद रखिएगा कि ई पर पावर लॉग राम है, ठीक है। तो इसका जो मान निकलता है वो राम निकलता है, यानी एंगल में जो भी रहता है लॉग का, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, बस इतना ही ध्यान रखिए, आंसर आ गया। तो आई बराबर में cos क्यू एक्स इंटू क्या है एंगल में, लॉग का एंगल में है साइन, तो ये बाहर तो आएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। बस यहाँ से क्या कीजिए कि लेट माना कि cos x बराबर में जेड DCWR2x लगाइए, ठीक है, क्योंकि x है तो cos का जो DC होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, और DZ बटा DX। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो DX बराबर में DZ
बटा माइनस साइन एक्स, क्योंकि भागा देना पड़ेगा। बस लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो कॉस को माने हैं जेड, तो यानी जेड क्यू इंटू साइन एक्स पहले से दिया हुआ। अब डी एक्स बराबर में निकाले हैं डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचा माइनस जेड पर पावर क्यू इंटू डी जेड। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन, तो माइनस जेड पर पावर प्लस 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, क्योंकि एक्स पर पावर n प्लस 1 होता है। तो माइनस 1/4 इंटू जेड पर पावर 4। जेड किसको माने, जेड माने आप कॉस को, तो 1/4 माइनस इंटू कॉस पर पावर 4x प्लस सी, यही आंसर है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें एक फार्मूला है जो कि लॉग वाला ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कॉस बराबर में जेड मान लिए, कट गया, बचा जॉट क्यू। इसके बाद जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगा दिया, आंसर 15 दिया है साइन क्यू एक्स। ठीक है, मतलब कि साइन पर पावर क्यू है। इसको यदि आप लगाना चाहते, देखिए आपको मेथड बता रहे हैं सॉल्व करने का। यदि आप चाहते कि साइन क्यू एक्स का फार्मूला लिखना चाहते, ठीक है, वो आप फंस जाइएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, यहाँ पर साइन पर पावर विषम है, तो मतलब कि यहाँ पे लगाइए लेट माना कि कॉस 2x बराबर में जेड, क्योंकि एंगल में 2x है तो 2x मानना पड़ेगा। यहाँ से DCWR 2x लगाइए, तो DCW तो कॉस का जो होता है DC वो माइनस साइन 2x होता है। ठीक है, अब आपको u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो 2x का इंटीग्रेशन, सॉरी 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, यानी dz बटा dx। यहाँ से dx निकालना है, तो dz बटा माइनस 2 इंटू साइन 2x। ठीक है, ये वाले लाइन आप समझ गए होंगे। तो i बराबर में क्या लिखेंगे जी, तो साइन क्यू 2x इंटू डी जेड, क्योंकि dx को आप निकाले हैं dz, तो dz बराबर में माइनस 2 इंटू साइन 2x, तो साइन 2x। यहाँ से साइन 2x एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर 2x इंटू डी जेड। अब आप इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, तो कॉस में क्या होता है, माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी जेड। ये फार्मूला आप सब जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताया। तो माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x का आप माने हैं जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, तो डी जेड। यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन जेड, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो जेड है तो जेड। यहाँ से लिखिएगा इसका इंटीग्रेशन, तो जेड क्यू बटा 3। यहाँ से जेड का मान रख दीजिए, जेड किसे माने, 1/2 इंटू जेड माने है कॉस 2x, तो कॉस 2x माइनस कॉस क्यू 2x बटा 3 प्लस सी। इस वाली लाइन में सिर्फ जो होता है जेड का मान रख दे। सो फ्रेंड, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ इसमें जो भी मान निकलता था वो लेट कर दिए। ठीक है, लेट कहला के बाद आया 1 बटा, यहाँ से कट गया, तो साइन स्क्वायर 2x को कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख दिए। कॉस को माने थे जेड, तो जेड यहाँ पर रख दिए, इसका इंटीग्रेशन हुआ जेड, और इसका इंटीग्रेशन जेड क्यू बटा 3। यहाँ से जेड का मान रख दिया, आंसर 17 दिया है कॉस पर पावर 7ax इंटू साइन एक्स। देखिए इसमें आप देखिए, इस पर भी विषम है लेकिन इस पर भी विषम है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसको मानने की फास्ट सॉल्व हो जाए। तो देखिए कॉस को यदि मान लेते तो कॉस तो 1 है, लेकिन साइन मतलब कॉस 7 है लेकिन साइन 1 है, तो जल्द कट जाएगा। यानी लेट माना कि कॉस ax बराबर में जेड। यहाँ से DC कीजिए, तो DCWR 2x यानी विथ रिस्पेक्ट x। तो कॉस का जो DC होता है वो माइनस साइन ax, लेकिन बच गया एंगल में ax, तो ax का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सिर्फ तो सिर्फ a, और इधर डी जेड बटा डी एक्स। इस समझ गए हो कितनी बार बताएं। तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा माइनस ए इंटू साइन ए एक्स, क्योंकि भागा देना पड़ेगा। तो आई बराबर में कॉस को क्या माने, कॉस को जेड, तो जेड पर पावर 7 इंटू साइन ए एक्स, तो ए एक्स। अब यहाँ डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में क्या निकाले, डी एक्स बराबर में डी जेड बटा माइनस ए इंटू साइन ए एक्स, तो साइन एक्स से साइन ए एक्स कट गया, बाहर माइनस 1 बटा कॉन्स्टेंट, तो माइनस ए बटा कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, जेड पर पावर 7 इंटू डी जेड। ठीक है ना, माइनस
ए तो माइनस ए एक 1 में बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो इसका इंटीग्रेशन जेड पर पावर 8 इंटू 1, क्योंकि एक जोड़िएगा तो वही आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हुआ -1/a इंटू जेड। किसे माने थे, ठीक है, जेड माने थे आप कॉस को, तो कॉस पर पावर 7 नहीं, कॉस पर पावर 8 इंटू ए एक्स प्लस सी। ठीक है, सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ तो सिर्फ मानना था, मानने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया और आंसर आ गया। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।